यह एक शांत नगर था, जो एक विशाल जंगल के बीचों बीच बसा हुआ था। वहां के लोग कुल 327 सरल और संतुष्ट जीवन जीते थे। यह ऐसा स्थान था जहां सभी एक दूसरे को जानते थे, दरवाजे हमेशा खुले रहते थे और बच्चे स्वतंत्र रूप से खेतों और जंगलों में खेलते थे। लेकिन नगर में एक जगह थी जिसे सभी लोग अनदेखा करते थे। नगर के बाहरी इलाके में स्थित पुराना वीरान हवेली, जिसे ब्लैकवुड हाउस के नाम से जाना जाता था। दशकों से अजीब आवाजें, भयानक रोशनी और फुसफुसाती आवाजों की कहानियां इसके चारों ओर फैली हुई थीं। 50 साल से अधिक समय से वहां कोई नहीं रहा, जब से ब्लैकवुड परिवार एक रात बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया था। एक बरसात की शाम एक युवा पत्रकार एमिली इन कहानियों से आकर्षित होकर हवेली की जांच करने का निर्णय लेती है। उसने हाल ही में इस नगर में कदम रखा था और स्थानीय लोगों से इन कहानियों को सुना था। सच्चाई का पता लगाने की ठानकर उसने अपना कैमरा, एक टॉर्च और एक नोटबुक पैक किया और सूर्यास्त के समय ब्लैकवुड हाउस की ओर निकल पड़ी। हवेली अंधेरे और डरावने रूप में सामने खड़ी थी। उसकी खिड़कियां जैसे खाली आंखें रात में घूर रही थीं। एमिली ने जंग खाए गेट को धकेला। उसकी चीखती आवाज ने खामोशी को चीर दिया और वह उगाए रास्ते पर चलते हुए मुख्य दरवाजे तक पहुंची। गहरी सांस लेते हुए उसने दरवाजे की कुंडी घुमाई और अंदर कदम रखा। हवा धूल से भरी हुई थी और सड़ने की गंध बहुत तीव्र थी। उसने अपनी टॉर्च ऑन की, जिसकी किरण अंधेरे को चीरती हुई सामने पड़ी फर्नीचर और उखड़ी हुई दीवारों को उजागर कर रही थी। पहले तल की जांच करने पर उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला, बस एक छोड़ी हुई जिंदगी के अवशेष। लेकिन जब वह दूसरी मंजिल पर चढ़ी तो उसे धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, अस्पष्ट और खाली गलियारों में गूंजती हुई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने साहस बनाए रखा और स्रोत की खोज में आगे बढ़ी। फुसफुसाहटें जोर पकड़ती गईं, उसे गलियारे के अंत में एक बंद दरवाजे की ओर ले जा रही थीं। एक हेयरपिन का उपयोग कर उसने ताले को खोलने में कामयाबी पाई और धीरे धीरे दरवाजे को खोला। अंदर उसे एक धूल भरा पुराना नर्सरी कमरा मिला, जिसमें एक पालना और झूला कुर्सी थी। लेकिन जो चीज उसकी नजर में आई वह दीवार पर लगा एक बड़ा अलंकृत आईना था। जैसे ही वह उसके पास पहुंची, फुसफुसाहटें एक स्वर में बदल गईं, जोर से और तीव्र हो गईं। एमिलिया आईने के सामने खड़ी थी, अपनी परछाई को घूरती हुई। अचानक फुसफुसाहटें रुक गईं। कमरा खामोश हो गया। हवा में भारी प्रत्याशा थी। फिर धीरे धीरे उसकी परछाई बदलने लगीं। उसका प्रतिबिंब विकृत और मुड़ गया। एक डरावनी महिला का रूप ले लिया, जिसकी आंखें खाली और भय से जमी हुई थीं। आईने में महिला ने एक कंकाल सा हाथ उठाया और एमिली की ओर इशारा किया। इस जगह को छोड़ दो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज एमिली के मन में गूंज रही थी। नहीं तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। एमिली पीछे हट गई। उसकी टॉर्च झपकने लगी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया था। घबराहट में उसने उसे खोलने की कोशिश की। उसकी सांसें तेज और अस्थिर हो गईं। फुसफुसाहटें लौट आईं, जोर से और ज्यादा स्पष्ट। उसके मन में आवाजों का शोर भर गया। आखिरकार उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और गलियारे में दौड़ पड़ी। फुसफुसाहटें उसका पीछा करती रहीं। वह सीढ़ियों से नीचे उतरी और हवेली से बाहर निकल गई, जब तक अपनी कार तक नहीं पहुंच गई। वह नगर की ओर भागी। उसका दिल धड़कता रहा और उसने कसम खाई कि कभी वापस नहीं आएगी। अगली सुबह नगर के लोगों ने उसकी कार हवेली के बाहर छोड़ी हुई पाई, लेकिन एमिली फिर कभी नहीं दिखी। कुछ कहते हैं कि वह उसी शाप का शिकार हो गई जो ब्लैकवुड परिवार को ले गया था, कि उसकी आत्मा अब फुसफुसाहटों की गूंज में शामिल हो गई है, दूसरों को दूर रहने की चेतावनी देती है। इस प्रकार ब्लैकवुड हाउस की कहानी ब्लैकवुड हाउस की कहानी जीवित रहती है, इसकी दीवारों के भीतर छिपी हुई भयावहता की ठंडी याद, जो अगली जिज्ञासु आत्मा के भटकने और खो जाने का इंतजार कर रही है।